गांव के बाजार ने शहर के मॉल को पीछे छोड़ा। यह अजीब स्थिति है कि गांव के पढ़े लिखे युवा रोजगार के लिए शहर की ओर भाग रहे हैं, जबकि शहर के नामी बिजनेस मैनेजमेंट संस्थानों से मोटी व महंगी डिग्रियां लेने वाले युवा बिजनेस के लिए गांव की ओर आ रहे हैं। आज दुनिया के सभी विकसित देशों की नज़र भारत के ग्रामीण इलाकों पर है, जहां खान पान, रहन सहन, शौक आदि के लिए कुरकुरे, चिप्स से लेकर मोबाइल सेट तक सभी चीज़ों के लिए गांव में जोरदार खपत हो रही है। संचार क्रांति की जो चीज़ें विकसित देशों में बन रही है, वहाँ तो उपयोग लेने वाली जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए भारत जैसे अपार जनसंख्या वाले देश में ही जाना पड़ेगा। आज ऐसी खाने पीने, कपड़े, शूज़, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि चीज़ों की भारत के ग्रामीण इलाकों में भारी खेप पहुँच रही और बिक भी रही है। इसके साथ ही टाई पहनने पढ़े लिखे शहरी लोग भी गांव में आए दिन आ रहे हैं। गांव वाले दूध की डेयरी बंद कर रहे हैं तो शहर का युवा गांव में जाकर डेयरी खोल रहा है। डेकोरेशन वाले लोअर्स की खेती कर रहा है, एलोवेरा की खेती कर रहा है, टमाटर की सॉस बनाकर या आंवले की चीज़ों का व्यापार कर रहा है। आज गांव में बढ़ती खपत ने शहरी बाजार को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए यहाँ बिजनेस की ज़्यादा गुंजाइश है। अब गांव के लोगों की क्रय क्षमता बढ़ी है तथा मानसिकता भी बदली है। खेती बाड़ी, पशुपालन, जमीन बिक्री आदि से जो कमाई होती है, ग्रामीण लोग उनकी आय का बड़ा भाग जीवन शैली को चमकाने, रहन सहन, खान पान, मकान आदि में खर्च कर रहे हैं। इसलिए हर कंपनी गांव की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही है। कल तक उनके अफसर शहरों की एडिसन होटल में ही बिजनेस बढ़ाने के लिए सेमिनार रखते थे। अब गांव की चौपाल, मेलों व सभाओं में प्रोडक्ट का प्रचार करने पहुंच रहे हैं। गांव वालों ने इस और कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन रिलायंस, जेके, नेस्ले आदि कई बड़े ग्रुप गांव ने दूध इकट्ठा कर अपने नाम का ठप्पा लगाकर पैकेट के रूप में दूध, दही, मक्खन, घी, आइसक्रीम आदि बेचकर मालोमाल हो रहे हैं। क्योंकि गांव में दलित समाज काफ़ी संख्या में रहते हैं, यदि शहर में उनके लिए कोई ढंग के बिजनेस तैयार हैं तो शहर जाए, वरना गांव में भी कई तरह का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। इसके लिए नए नए आइडिया चाहिए। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उछालने, लोगों तक उसका नाम पहुंचाने तथा बेचने का हुनर होना जरूरी है, वरना कहावत है कि बोलने वाले की ज्वार बिक जाती है और नहीं बोलने वालों के गेहूं भी पड़े रह जाते हैं। इस तरह कहावत है जो फिर वो चरे, यानी जो पशु गांव के आसपास खेतों में फिरेगा तो ही उसे खाने का सूखा व हरा चारा मिलेगा, तरह तरह की वनस्पति खाने को मिलेगी, और जो पशु एक ही जगह बैठे रहेगा उसे भरपेट सूखा भूसा भी नसीब नहीं होगा। ये बातें बहुत साधारण लगती है, लेकिन इनमें बड़े रहस्य छुपे हुए हैं, जिनको अपना कर हम बिजनेस में सफल हो जाते हैं। दलित समाज के ग्रामीण युवाओं को भी चाहिए कि वे तेज गति से बढ़ते समाज की नब्ज को पहचाने और समय की रफ्तार में बने रहने के लिए उसके अनुकूल शिक्षा लें, काम करें, बिजनेस के गुर सीखें और सफलता के लिए मेहनत करें। गांव में गत 20 से 25 सालों में हमारी आंखों के सामने व्यापार का नया बाजार खड़ा हो गया है। हर तरह की दुकान सज गई हैं, लेकिन हम देखते ही रह गए हैं। और स्वर्ण युवाओं ने जब देख लिया कि सरकारी नौकरी मुश्किल है तो जल्दी ही व्यापार में घुस गए और हमारे युवाओं को ना नौकरी मिल रही है और ना ही बिजनेस।